वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में ही आपके एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना। मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका था लेकिन उसमें वॉइस क्लियर नहीं थी, तो मैं दूसरा जो वीडियो है वो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्स्ट्रावास्कुलर रूट होता है ना, उसका मतलब होता है कि ओरल, इंट्रामस्कुलर या रेक्टल रूट, है ना। एक्स्ट्रावास्कुलर मतलब आपके जो वीन है या आर्टरी है उसके अलावा हम ड्रग को जब एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रावास्कुलर, है ना। और जब भी हम एक्स्ट्रावास्कुलर रूट से ड्रग देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी होता है, तभी हमको थेरापेटिक एक्टिविटी मिलेगी, है ना। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है, वो मैथमेटिकली हम ज़ीरो ऑर्डर या फिर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और जब एक्स्ट्रावास्कुलर रूट की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हम जो कंपार्टमेंट मॉडल होता है, ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से और जो आपका कुछ ड्रग्स होती हैं सर्टेन कंडीशंस में उनको हम ज़ीरो ऑर्डर्स में ज़ीरो ऑर्डर कांस्टेंट रेट काइनेटिक को फॉलो करती हैं और उससे डिटरमिन करते हैं ना। तो दोनों टाइप के जो काइनेटिक्स है वो फॉलो करती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन को फॉलो करती हैं, और कुछ जो ड्रग्स होती हैं उनको हम ज़ीरो ऑर्डर कांस्टेंट जो काइनेटिक होती है ना, कांस्टेंट रेट, ज़ीरो ऑर्डर कांस्टेंट रेट से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये इसके दोनों ग्राफ बने हुए हैं ना। या ये ए आर ए मतलब अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। तो क्या होता है कि कोई भी जैसे आपका ये मान लीजिए साइट है जहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है ड्रग का, यहाँ पर ड्रग अवेलेबल है ना एब्जॉर्प्शन के लिए, और यहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर जो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुई है उसको ए आर ए बोलते हैं, अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना। तो क्या होता है कि ड्रग जो टाइम के साथ साथ में जो अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन है ना, वो डिक्लाइन होते जाता है, तो उससे एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डिक्लाइन दिख रहा है आपको एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। लेकिन जो ज़ीरो ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, वो अमाउंट जो अमाउंट होता है ड्रग का अवेलेबल एब्जॉर्प्शन के लिए उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। ज़ीरो ऑर्डर का मतलब होता है कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए जो अमाउंट होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कांस्टेंट रेट रहता है उसका, है ना। एब्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट रहता है, ये लीनियर आपको डिक्लाइन दिख रहा होगा, है ना। और ये लॉग फॉर्म है इसी का, है ना। तो आगे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना। मतलब ये आपका जब आप ए आर ए और टी के बीच में प्लॉट लेंगे, है ना, तो लीनियर मिलेगा आपको, ठीक है। और जो स्लोप है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को शो करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये ज़ीरो ऑर्डर की बात की हमने, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है ना, इसमें डिक्लाइन होता है रेट में, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में। जैसे जैसे आपका ए आर ए कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट थे प्रमुख, जो मेन मेन पॉइंट थे, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं कि जब आप एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो जो ड्रग है, अमाउंट है ड्रग का बॉडी में, वो कैसे चेंज होगा उसको हम डिनोट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, जैसे कि हम हर बार करते हैं, ठीक है। और जो रेट ऑफ इनपुट है या एब्जॉर्प्शन है उसको डी एक्स ई वी अपॉन डी टी से डिनोट करेंगे, और रेट ऑफ आउटपुट या एलिमिनेशन को डी एक्स ई अपॉन डी टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। फिर ये आपको पता ही होता है कि ये फार्मूला जो हम हर बार यूज़ करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग कैसे होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में से आप रेट ऑफ एलिमिनेशन घटाएंगे तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग इन बॉडी मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसा हम हर बार करते हैं कि रेट ऑफ इनपुट अपना है डी एक्स ई वी अपॉन डी टी माइनस डी एक्स सी अपॉन डी टी, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, मतलब ये एब्जॉर्प्शन है, ये एलिमिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फार्मूला है, ठीक है। और ये देखिए, इसमें जो हम जब कभी एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी ड्रग का, तो जो आपका टाइम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व होता है, ठीक है, तो वो इस तरीके से होता है। पहले एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज में और डिक्लाइन होने लगेगा, और एलिमिनेशन में ये ज़ीरो पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी फेज़ हैं इसमें। पहली फेज़ है आपकी एब्जॉर्प्शन फेज़, है ना, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर है पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़, ये एब्जॉर्प्शन के बाद
बाद, और ये लास्ट आपकी एलिमिनेशन फेज, ड्रग एलिमिनेट हो रही है। और सी मैक्स पर आपके मैंने कई बार आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो आगे इसी के बारे में बात करेंगे कि जो आपका एब्जॉर्प्शन फेज़ होता है ना, जो आपका एब्जॉर्प्शन फेज़ होता है पहले, ये सबसे फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन फेज़ है ना, सॉरी ये एब्जॉर्प्शन फेज़ है। यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट ऑफ इनपुट होता है वो रेट ऑफ आउटपुट से ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। और फिर जब आपका सी मैक्स पर ड्रग होता है, जैसे सॉरी ये सी मैक्स पर ड्रग है आपका, सी मैक्स पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के बराबर हो जाता है। तो आपका पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन मिलता है जब आपको, ठीक है, तो इसमें एब्जॉर्प्शन रेट आपके एलिमिनेशन रेट के बराबर हो गया है। इसके बाद जब पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ आती है तो उस पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और एलिमिनेशन ज़्यादा हो जाता है, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट से कहीं ज़्यादा हो जाता है आपका एलिमिनेशन रेट, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आपका कि जब एब्जॉर्प्शन जो कंप्लीट हो जाता है ना, ड्रग एब्जॉर्ब पूरी तरीके से हो चुकी होती है तो एब्जॉर्प्शन रेट ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और जो प्लाज्मा लेवल और टाइम कर्व है वो डिपेंड करता है सिर्फ एलिमिनेशन फेज़ पर, क्योंकि सिर्फ ड्रग एलिमिनेट हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो चुका होता है, ड्रग पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये आपका पहले सबसे पहले जो ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन मॉडल है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कुछ ड्रग ज़ीरो ऑर्डर को स्पेशल कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन में फॉलो करती हैं एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, और कुछ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर मैंने आपको जब आईवी इन्फ्यूज़न पढ़ाया था तो उसमें पूरा डिटेल आपको समझाया था कि जैसे कि ये एक्स्ट्रावास्कुलर साइट है ना, वहाँ पर इन्फ्यूज़न दिया था, ये एक्स्ट्रावास्कुलर साइट पे हमने ड्रग दी, तो ये ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन होगा, उसका कांस्टेंट होगा R0। ड्रग बॉडी में जाएगी, टिश्यू में जाएगी, है ना, और वहाँ पर फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका एलिमिनेशन होगा और उसका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है KE, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एज इन केस ऑफ सेवरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस अंटिल द अमाउंट ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइट इज़ डिप्लीटेड, है ना। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जैसे कि कुछ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं तो उनके लिए ज़ीरो ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, जब तक कि आपका एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट रहता है, जब तक कि आपका ARA एब्जॉर्प्शन साइट पर जो अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन डिप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो आईवी इन्फ्यूज़न की तरीके से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, जो कि हमको पूरे डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉलो करती हैं, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद उसका एलिमिनेशन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया हुआ है, ये देखिए आप, ड्रग एट एक्स्ट्रावास्कुलर साइट, है ना, फिर इसका के जो है फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद बॉडी में गई ड्रग, उसके बाद उसका एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, के है आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका 9.46 है फार्मूला, यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर सबसे शुरू में ये जो मैंने आपको बताया था, ये 9.46A, ठीक है। ये वाला जो आपका फार्मूला है, इसका हमने क्या किया है, आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमने इसका क्या किया है, इसका हमने किया डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएशन के बाद क्या मिला है, आपको dx/dt के एक्स ए माइनस के एक्स, मतलब ये आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, उसमें से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और अमाउंट निकालने के लिए हम कांस्टेंट में उसका जो अमाउंट इन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब हुआ है और जो अमाउंट एलिमिनेट हुआ है या बॉडी में उसका उसको माइनस किया है, मतलब हमारा जो कांस्टेंट है उसमें अमाउंट का मल्टीप्लाई किया हमको, तो अमाउंट एब्जॉर्प्शन मिला। फिर हमारा जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है उसमें हम बॉडी में जो ड्रग का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई किया तो एलिमिनेशन रेट मिल गया हमको, तो दोनों को हमने माइनस किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है। के आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है, एक्स से आपका क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग एट द एब्जॉर्प्शन साइड रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब्ड, है ना, ये ARA को शो कर रहा है, अमाउंट रिमेनिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ है आपका, यहाँ पर अभी अवेलेबल है ये साइट पर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो आपका जो आपका ये फार्मूला मिला हुआ था, इसको हमने इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो आपका dx/dt के इंटीग्रेशन से हमको x मिला, ठीक है, के एक्स के डिफ्रेंशिएशन से के fx0 मिला हुआ है, ठीक है। और ये हमारा डिफ्रेंशिएशन के बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट आ गए, है ना,
तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया आपका 9.47 जब आपने इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है। तो x इक्वल टू के एफ एक्स ज़ीरो अपॉन के माइनस के ई, फिर इन ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस ई टू द पावर माइनस के ए टी, ये आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन के बाद आपको मिला, ठीक है। फिर आपने कई बार मैं बता चुका हूँ एक्स अपॉन सी आपका होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सी की वैल्यू, ये हमको एक्स की वैल्यू मिली है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, प्लाज्मा में ड्रग चाहिए हमको ब्लड में। तो सी कैसे निकालेंगे हम, सी निकालेंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को नीचे ले आएंगे। तो एक्स होगा आपका सी होगा आपका एक्स अपॉन वी डी, है ना, ठीक है। तो ये आपका x की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें अगर अपन vd का डिवाइड कर देंगे तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यही किया है, c इक्वल टू के एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी, ये आप vd देख रहे होंगे, यहाँ पर vd आ गया, और k माइनस के ई ज्यों कहते हुए हैं और ये एक्सपोनेंट फॉर्म ज्यों कहते हुए। तो हमने यहाँ पर सिर्फ c की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया है, यहाँ पर vd से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आपको आई होप समझ आ गई होगी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू में अगर अपन वी डी का डिवाइड कर देंगे तो हमको प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये पूरी लिखी हुई है ना, इसमें हमने डिवाइड में जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये वी डी ला दिया है, ठीक है। तो ये आपको सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है। फिर ये एफ जो है यहाँ पर आया हुआ है, ये एफ एक्स ज़ीरो था, जैसे यहाँ पर ये एफ है, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड सिस्टमेटिकली आफ्टर एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये वो अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि ब्लड में पहुंच चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है जिसका, ये जो अमाउंट है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, ये ARA कहलाता है, ठीक है। और जो वो ड्रग अमाउंट जो आपके ब्लड में पहुंच चुका है वो F कहलाता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे अपने असेसमेंट की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की, है ना। तो जैसे कि आपके शुरू में ही मैंने बताया था, सी मैक्स, टी मैक्स, आपके AUC, के ई, ये सारे आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी मैक्स और टी मैक्स की। जैसे मैंने आपको बताया था, सी मैक्स क्या होता है, ये पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये बार बार मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, जो आपका चेंज इन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डी एक्स अपॉन डी टी है आपका, है ना, ये आपका ज़ीरो हो जाता है ना। हमने पिछले बार भी देखा था कैसे ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, के एक्स से जो आपका है वो इक्वल हो जाएगा के ई एक्स, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल हो गया आपके रेट ऑफ एलिमिनेशन के, ठीक है ना। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, डी सी अपॉन डी टी के एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी, के माइनस के ई, फिर के ई टू द पावर के ई टू द पावर माइनस के ई टी, के ए ई टू द पावर माइनस के ए टी, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि डी एक्स अपॉन डी सी अपॉन डी टी ज़ीरो हो गया आपका, क्योंकि ब्लड में जो ड्रग का अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। सी मैक्स पर बात कर रहे हैं हम, सी मैक्स पर, ठीक है। ये आपको जो आपका ये प्लॉट था यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप, सी मैक्स पर क्या हुआ है, आपका एब्जॉर्प्शन रेट आपके एलिमिनेशन के बराबर है, ठीक है ना। तो यहीं पे हम बात कर रहे हैं। तो जो आपके दोनों रेट हैं वो बराबर हो गई, तो चेंज होगा क्या, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज कुछ होगा नहीं, दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि इसको सिंप्लीफाई किया है ऊपर वाले इस वाले फॉर्मूले को। तो हमने क्या किया है, हमने पहले इस वाले पोर्शन को, जो इस वाले पोर्शन में है, मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले पोर्शन में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ज़ीरो यहाँ पर होने के बाद इक्वल के दूसरे तरफ भेज दिया, है ना। तो ये आपके इक्वल के दोनों तरफ आ गए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, है ना। और ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है तो दो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया इतने पोर्शन को, क्योंकि ये इसमें भी रहेगा, के ई वाले में रहेगा, के ई वाले में के ए और के ई दोनों में रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो सिर्फ जो पोर्शन बचेगा वो ये वाला और ये वाला रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई आपको, आई होप आ गई होगी। हाँ, एक बार और बता दे रहा हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों साइड रहेगा, कांस्टेंट है। इस वाले को मान लीजिए हमने ए मान लिया, ठीक है। तो हमने ए का मल्टीप्लाई पहले इस वाले पोर्शन में किया, फिर ए का मल्टीप्लाई हमने इस वाले पोर्शन में किया, बीच में माइनस का साइन है ना, और यहाँ पर ज़ीरो है, तो हमने फिर ए, फिर ये के ई वाला पोर्शन है जो ये लिखा, फिर इक्वल टू लगाया, और ये जो
ये के वाला पोर्शन है ना, इसमें भी ए का मल्टीप्लाई मतलब इस वाले पोर्शन का मल्टीप्लाई किया तो ये के साथ में ये पूरा एक्सपोनेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ए और ए कैंसिल हो गया तो आपका के बचा हुआ है, यहाँ पर के और के बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई। फिर हमने क्या किया, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका लॉग के ई माइनस के ई टी अपॉन 2.303, फिर इसको लॉग में कन्वर्ट किया तो लॉग के ए माइनस के ए टी अपॉन 2.303, ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका ये वाला जो सिंप्लीफाइड फार्मूला था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जैसा कि हम जानते हैं कि सी मैक्स पर आपका क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग टाइम होता है वो टी मैक्स कहलाता है ना, मतलब वो टाइम पीरियड जिस पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका ड्रग का होता है वो आपका टी मैक्स कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी टी लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पर हम टी मैक्स रख देंगे वैल्यू, है ना। ठीक है ना, तो टी मैक्स की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आपको टी मैक्स की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि ये जो फॉर्मूला है लॉग वाला, इसमें हम सिर्फ टी को छोड़कर बाकी पोर्शन को वापस अपने इस तरफ ले आएंगे, है ना, मतलब पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा, टी अकेला छोड़ के बाकी पूरा पोर्शन इस तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों जो के ही है इसमें से माइनस हो जाएगा, लॉग के है ना, माइनस होगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये लॉग वाले का फॉर्मूला जो एक रूल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टी मैक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, क्या 2.303 लॉग के अपॉन के ई अपॉन के माइनस के ई। ठीक है, तो ये आपकी टी मैक्स की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है टी मैक्स की वैल्यू अभी मिली हुई है ना। फिर हमने क्या किया है कि जो एब्जॉर्प्शन है ना, अब देखिए इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आएगा कि जब अगर एब्जॉर्प्शन जितना फास्ट होगा, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, है ना, तो के की वैल्यू अगर लार्ज हो जाती है ना के ई से, तो टी मैक्स जो है वो छोटा होता जाएगा। मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन अगर तेज़ होगा तो आपका टाइम कम लगेगा ड्रग को सी मैक्स पर पहुंचने में, है ना। मतलब जितना फास्ट के होगा, है ना, उतना जो टी मैक्स है वो कम होगा। मतलब जितना फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग को सी मैक्स पहुँचने में उतना कम टाइम लगेगा, है ना। तो इस जो फार्मूला है इससे आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है कि जो आपका जो 9.53 है ये वाले टी मैक्स की वैल्यू हमने कहाँ पर 9.53 की वैल्यू हमने 9.49 में पुट की है। ठीक है, 9.49 कहाँ पर है, ये है आपका 9.49, है ना। तो हमने यहाँ पर टी मैक्स की वैल्यू पुट की है ना, तो ये जहाँ जहाँ टी है हमने टी मैक्स की वैल्यू वहाँ पर पुट की है। तो ये के और के माइनस के ये जो कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी और बाकी का फॉर्मूला आपको मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली ये है जैसे ही सी मैक्स, है ना, तो सी मैक्स एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी ई टू दी पावर के ई टी आपको वापस से मिल गया। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पर पुट करने के बाद वैल्यू यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपका क्या होगा कि सी मैक्स पर आपको क्या होता है पता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन आपका एलिमिनेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, और जो टी मैक्स की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन के ई के इक्वल होती है। तो ठीक है, हम जहाँ पर टी मैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर 1 अपॉन के ई लिखेंगे, है ना। 1 अपॉन के ई लिखेंगे तो क्या होगा, टी मैक्स की जगह इनटू में 1 अपॉन के ई लिखेंगे तो ये जो के ई है और ये के ई है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी। ठीक है, और ई टू दी पावर माइनस वन बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये के ही कैंसिल हो गया तो ये आपको सी मैक्स की वैल्यू एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी इंटू ई टू दी पावर माइनस वन मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सी मैक्स और टी मैक्स दोनों की वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई, है ना। इसके बाद आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिटर्मिनेशन है। ठीक है, तो इसमें आप एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैसे डिटर्मिन करेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम ड्रग्स होती हैं जिनको हम एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो एलिमिनेशन रेट से कहीं ज़्यादा होती है ना। तो एब्जॉर्प्शन उनका बहुत फास्ट होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है वो बहुत स्पीड से ज़ीरो पहुंच जाता है ना। मतलब ई टू द पावर माइनस के ए टी जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है वो ज़ीरो पहुंच जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, पूरी ड्रग ख़त्म हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आपका जो ई टू दी पावर के टी है ये आपका
ज़ीरो पहुंच जाएगा फास्टली, है ना। और सिर्फ क्या होता रहेगा, बचेगा सिर्फ आपका के मतलब एलिमिनेशन ही बस होता रहेगा। तो आपका जो यहाँ पर 49 था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये वाले फार्मूले में आपका जो के है, एब्जॉर्प्शन वाला कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये वाला फार्मूला रिड्यूस होके इस तरीके से आप एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट डिटर्मिनेशन के लिए इस तरीके से लिखेंगे, है ना। के एफ एक्स ज़ीरो वी डी अपॉन वी डी के माइनस के ई, और ई टू द पावर माइनस के ई, यहाँ से के ए हमने हटा दिया है, ई टू द पावर के ए टी, ये वाला पोर्शन जीरो हो गया क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, जीरो पहुंच गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका ट्रांसफॉर्म किया इसको लॉग फॉर्म में, ठीक है। तो लॉग सी, सॉरी, ये हो गया आपका लॉग सी, ठीक है। और लॉग, फिर आपका के एफ एक्स ज़ीरो अपॉन वी डी के माइनस के ई सिमिलरली, और माइनस आपका फिर ये के ई टी अपॉन 2.303। तो इस तरीके से आपका लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने पर ये फार्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी और टी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको जब आप प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व लेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, है ना। जब हम के ई की वैल्यू निकालेंगे यूरिन एक्सक्रीशन डाटा से, तो उसमें इसको और अच्छे से देखेंगे। अभी सिर्फ रफली मैं आपको दे रहा हूँ कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब आप प्लॉट लेंगे तो आपको जो स्लोप है वो मिलेगा आपको माइनस के ई अपॉन 2.303, ठीक है। तो इस तरीके से आपको के ई की वैल्यू मिल जाएगी स्लोप से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आपको डिटरमिन कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से हमने कितने के ई और सी मैक्स टी मैक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा वस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे जो पैरामीटर बचे हुए हैं उनके कैलकुलेशन की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।